मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिन अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मरीद होने का फ़ायदा। एक मरतबा एक शख्स का वालिद का इंतकाल हो गया। इस शख्स ने अपने वालिद को ख्वाब में देखा कि वो सख्त अजाब में मुब्तला है। उनके वालिद ने ख्वाब में कहा कि मेरी मुश्किल ख़त्म करो और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ और मेरे लिए दुआ करवाओ। वो शख्स सीधा हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ और अपने वालिद का ख्वाब उनको सुनाया और दरख्वास्त की कि मेरे वालिद के हक़ में दुआ फरमाए। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हारा वालिद हमारा मरीद था? इस शख्स ने कहा, नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या वो मेरे दर्स में शामिल होता था? इस शख्स ने कहा, पता नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी? इस शख्स ने कहा, नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझसे खिलाफत ली? कहा, नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, क्या उसने मुझे कभी देखा? इस शख्स ने कहा, पता नहीं। कहा, क्या वो मेरी गली से गुजरा? क्या मेरा लंगर खाया? इस शख्स ने कहा, पता नहीं। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी निगाहें झुका ली। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे फरिश्ते ने बताया कि उसने एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा था और देखकर बहुत खुश हुआ था कि वाकई अल्लाह के वली हैं। और जब फरिश्ते ने गवाही दे दी तो आपने कहा, जा अल्लाह ने तेरे बाप पर रहमत कर दी। सुबहान अल्लाह। इस शख्स ने कहा कि मैंने अपने वालिद को वहशत में देख लिया। सुबहान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह के मरीद होने का ये भी फ़ायदा है कि अल्लाह ताला ने उस शख्स की मुश्किल आसान कर दी। जो उस पर अज़ाब इलाही आया था वो अज़ाब उसके लिए टल गया। आप रहमतुल्लाह की ये करामत ही ये है कि चोर आया था चोरी करने के लिए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको वक्त का कुतुब बना दिया। डूबते हुए ने आप रहमतुल्लाह अलैह को पकारा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पार लगा दिया। डूबे हुए ने आपको पकारा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनको भी पार लगा दिया। सुबहान अल्लाह। क्या शान है मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने हुजरे मुबारक में ज़ोहर की नमाज के बाद आराम के लिए गया तो मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दीदार जागती आंखों के साथ किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कि आप लोगों से कलाम क्यों नहीं करते? लोग कलाम करने की फरमाइश करते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कैसे कलाम करूं? वो लोग अरबी हैं और मैं अजमी हूँ। अरबी लोग साफ ज़ुबान वाले होते हैं, यानी उनकी ज़ुबान जो है ना बहुत ज़्यादा फसीह होती है, और जो अजमी होते हैं उनकी ज़ुबान इतनी साफ़ नहीं होती। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन मुझे चटाया। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, बेटा कलाम किया करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद तशरीफ़ ले गए। उनके जाने के फ़ौरन बाद हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ ले आए। उन्होंने भी वही सवाल किए और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वही जवाब दिया। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया कि अपना मुँह खोलो और 6 मरतबा अपना लुआब दहन उनको चटाया। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, अभी नाना जान तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने 7 मरतबा अपना लुआब दहन हमें चटाया था। आप भी 7 मरतबा चटा दें ताकि तादाद बराबर हो जाए। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने अदब की वजह से एक अदद कम रखा है। सुबहान अल्लाह। इसलिए हमें पता चलता है कि साहबे कराम लही अजमाइन भी हुज़ूर नबी वसल्लम के अदब का बहुत ख्याल किया करते थे, उनसे मोहब्बत से पेश आया करते थे, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया करते थे, क्योंकि कुरान मजीद में शायद फरमाया गया है कि उनके सामने बुलंद आवाज़ में कलाम ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे माल ज़ाया हो जाए और तुम्हें इसकी खबर ना हो। ये सूरह हुजरात में ये शायद मुबारक है। इससे हमें पता चलता है कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हम लोगों पे लाजम नहीं है, बल्कि सहाबा कराम रही अजमाइन पे भी लाजम था। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अदब किया करते थे। और हुज़ूर नबी वसल्लम के बाद तो औलिया करम रहमतुल्लाह अलैह का अदब भी हम पे फ़र्ज़ है। जैसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उनकी नस्ल में से हैं और हमें भी उनका अदब इकराम बहुत करना चाहिए।
उनका अदब करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी बेशुमार फजूल बरक़ात अता फरमाएंगे, जैसे कि इन हज़रात को हासिल हुई थी। इससे हमें पता चलता है कि गुस्से पाक मरीद होने का कितना बुलंद और कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने और लिखवाने और इन मोहतरम हस्तियों के अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। बिजाहिर नबील अमीन करीम।